मिरेकल ऑफ साइंस, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना वो वीडियोस, 2 वीडियोस में विज्ञान के चमत्कार के विषय में, दैट इज योर टाइटल, विज्ञान से चमत्कारा। चमत्कारा क्यों है? क्योंकि ये प्लूरल में है, विज्ञान से चमत्कारा। चमत्कार कोई एक नहीं है, विज्ञान के बहुत सारे लॉट्स ऑफ जो है यहाँ पे उनके मिरेकल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, इवन फैन है। फैन कैसे स्विच ऑन करते हो चलने लगता है, हमें ठंडी देता है, हवा प्रदान करता है। एंड द फ्रिज, फ्रिज इज ऑल्सो यू पुट द वाटर इनसाइड and after sometimes when you take it become very cold, and all things, so many food in the fridge not happening, जो है बेकार, फेंकने लायक नहीं रहते हैं, वो हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। और अगर बाहर छोड़ दिए, फ्रिज में नहीं रखा, भूल गए तो खराब हो जाते हैं। तो ये सब विज्ञान का चमत्कार है। और भी बहुत सारे बल्ब हैं, जो भी आप देखते हो अपने आजू बाजू, सब विज्ञान के ही तो चमत्कार है। इतने सारे एरोप्लेन है, टेलीफोन है, सो मेनी थिंग्स। तो इसीलिए है यहाँ पे प्लूरल में चमत्कारा, क्योंकि मिरेकल एक नहीं है साइंस के बहुत सारे चमत्कार हैं। तो ये 6 चैप्टर में आप लोगों को दिया गया है मिरेकल ऑफ साइंस। There are a lot of miracle in science. साइंस अब इतना आगे बढ़ चुका है, हमें इतनी तरह तरह की सुविधाएं दे दी है इन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने, कि आज हम लोग बहुत ही सुखी हैं। आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, एक स्विच दबाया सब काम जल्दी हो जाते हैं। एक कंप्यूटर में ऐसे किया तो आपको जो आंसर देखना है, जिस क्षेत्र से जो पता करना है, पता कर लिया। घर बैठे टेलीफोन से यू कैन टॉक टू योर फैमिली मेंबर ना, हु इज सो फार। सो रिटेन इन दिस चैप्टर दिस थिंग्स, कि विज्ञान के जो चमत्कार हैं। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन बिकॉज यू अंडरस्टूड द मीनिंग क्लियरली एंड प्रॉपरली। क्लियरली आप लोग इसके मीनिंग समझ जाओ, ताकि अगर ये 2 एग्जाम में आए 2 लाइन्स की इसके अर्थ लिखिए, तो यू राइट प्रॉपरली एंड वेरी वेल, एकदम अच्छे से। और ऑलवेज यू अटेंशन, टेक अटेंशन दैट your handwriting, you write clearly, clear and good handwriting, and spelling is must, and put always the visarg in masculine word and also the halant in the neuter word. It is very important in Sanskrit. You are learning Sanskrit, so ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा विसर्ग और हलंत का, आकार का, नहीं तो ये पद नहीं बनते हैं, वो शब्द जो है प्रॉपर नहीं बनता है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट वंस मोर। एतत् विज्ञानस्य युगम। युगम मीन्स, आई टोल्ड यू बिफोर, युगम मीन्स एरा। तो दिस इज द एरा ऑफ साइंस। एतत् विज्ञानस्य युगम, युग का मतलब होता है एरा, ERA, एरा। एंड युगम है, यहाँ पे युगम वर्ड है न्यूटर वर्ड का, दैट्स वाई हियर पुट द एतत् वर्ड। ऐसा या ऐसा हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे बुक में नहीं लिखा है। ऐसा अगर युगम वर्ड होता, पुल्लिंग का वर्ड होता, तो आप ऐसा लिख सकते थे। अगर युगा होता, कुछ स्त्रीलिंग वर्ड होता लाइक दैट, देन यू सेड द ऐसा। बट द युग वर्ड इज neuter genders. Yug word is here neuter genders, yugam word, and ma mein halant you can see here. That's why here come the etat word, etat yugam, and object is vigyan.
विज्ञानस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति में है, विज्ञान का युग है, यह विज्ञान का युग है। दिस इज द एरा ऑफ साइंस। होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अत्र तत्र सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्कारान् वयं पश्यामः। अत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहाँ और हर जगह, सभी जगह। Here, there and everywhere। वयम पश्यामः, वयम आ गया, उसके लिए यहाँ पे वयम के साथ क्या आया? पश्यामः वर्ड आया। क्यों आया? क्योंकि अहम जब एक है तो पश्यामी उत्तम पुरुष का एक वचन आता है। जब हम अहम एक आदमी है, वन पर्सन है, then you put the उत्तम पुरुषस्य, उत्तम पुरुष का एक वचन पश्यामी। और जब दो रहेंगे, आवाम हो जाएंगे, अहम के बाद क्या आता है? आवाम। तो आवाम जब हम दो हैं, यहाँ पे एक और है मेरे बगल में मान लो, तो वो तब हम लोग बोलेंगे पश्यावह। पश्यामी, पश्यावह उत्तम पुरुष में आता है, द्विवचन में, तो पश्यावह। और यहाँ आ गया वयम। वयम मतलब हम सब, दो से ज्यादा, हम सब, यहाँ पे जितने हैं सभी, हम सब, तो आ गया। फिर उत्तम पुरुष में पश्यामी, पश्यावह, पश्यामः। पश्यामः बहुवचन में आ गया, तो वयम पश्यामः, इसलिए यहाँ पे आया वयम पश्यामः। देखो, जैसे अहम है, अहम वर्ड है, अहम आपने पढ़ा, अहम, आवाम एंड वयम। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर अहम, आवाम, वयम। ये एक आदमी है, ये जो है दो आदमी है, और ये 1 2 3 4 5, ये बहुत सारे ग्रुप में है। तो यहाँ पे इसका मतलब है आई एंड वी बोथ एंड वी ऑल। और इसके साथ क्या होता है? अहम। अभी पस का ले लो, पस इसमें है तो पस का ही बता देती हूँ। पश्यामी, पश्यामी, ये उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष, यहाँ पे आप लोग को ये जानना चाहिए कि दिस इज द उत्तम पुरुषस्य एंड व्हाट? एक वचन, एक वचन, सिंगुलर। ये द्विवचन, ये आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेगा द्विवचन, क्योंकि जब आप हिंदी, गुजराती और इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको सिंगुलर के बाद सीधा प्लूरल में जाना होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल, लड़की लड़कियां। बट यहाँ बालिका और बालिके, बालिका है, दो लड़की के लिए भी वर्ड है बालिके, एंड देन बालिका, बालिका ओनली नॉट, बालिके भी एक आ जाता है दो के लिए। वहाँ जब टू गर्ल्स, तो टू गर्ल्स आप लिखोगे, बोथ गर्ल्स बोलोगे, ऐसे दो लड़कियां जा रही हैं, हाँ ऐसे होता है। तो यहाँ पे द्विवचन एंड बहुवचन, द्विवचन भी यहाँ पे आते हैं एंड बहुवचन। तो दिस इज पश्यामी, अहम के साथ ऑलवेज आप ये यूज करोगे, पश्यामी, पश्यावह एंड पश्यामः। विसर्ग, ऑलवेज पुट विसर्ग। तो यहाँ पे क्या है? पश्यामः। क्यों है? क्योंकि वयम है, वयम है ना, ये वर्ड है वयम, दैट्स व्हाई हियर इट इज पश्यामः। अंडरस्टूड? इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये। तो यहाँ पे है कि अत्र तत्र सर्वत्र, हियर देयर एंड एवरीवेयर, वी सी द चमत्कारान, मिरेकल ऑफ साइंस। चमत्कारान, विच चमत्कारान? तो विज्ञानस्य, तो मिरेकल ऑफ साइंस। हियर देयर एंड एवरीवेयर we see the miracle of science। एषा भ्रमण भाषा,
मस्कुलिन वर्ड है, तो दैट्स वाई आ गया यहाँ पे एषः। एतत् नहीं आया ना, एतत् भ्रमण भाषा लिखा है, नहीं लिखा है, एषः भ्रमण भाषा लिखा है। क्यों? क्योंकि भ्रमण भाषा पुल्लिंग वर्ड है, मस्कुलिन वर्ड है और उसमें विसर्ग है। मस्कुलिन में विसर्ग हमेशा आता है। और मस्कुलिन अगर आप अपना नाम भी लिखते हो, कोई बॉयज है, रमेश लिख रहा है, तो रमेशः, मम नाम रमेशः, मम पितुः नाम उमेशः, भावेशः, कुछ भी जो भी नाम है, तो अगर पुल्लिंग है, मस्कुलिन वर्ड है, तो आपको विसर्ग पुट करना है, जरूरी है। एंड स्त्रीलिंग है तो वो तो ऑब्वियसली आकारांत या इकारांत वर्ड ही आएंगे, उसमें नहीं करना है। और एनी मस्कुलिन वर्ड जैसा आपने एनी न्यूट्रल वर्ड जैसा आपने देखा यहाँ पे युगम, तो ऑलवेज पुट द हलंत। ये भी नपुंसक लिंग जो है, ये भी आप लोगों को सीधा इससे उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग उसके बाद नपुंसक वर्ड जानना बहुत जरूरी है, तो भी ये गलत हो जाती है। एतत् वगैरह बैठाने में वो आप लोगों को फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ है मस्कुलिन वर्ड भ्रमण भाषा, तो दैट्स व्हाई हियर केम एषः। एषः भ्रमण भाषा, एषः में भी विसर्ग है, ये ध्यान देने की बात है कि एषः में भी विसर्ग है और भ्रमण भाषा में भी विसर्ग है। एष मत लिख देना, एषः विसर्ग भ्रमण भाषा। और कभी कभी क्या करते हो आप लोग, ऐसा वर्ड में भी विसर्ग डाल देते हो, तो वहाँ रॉन्ग हो जाओगे। ऐसा में ऐसा इज स्त्रीलिंग वर्ड, तो नॉट पुट देयर विसर्ग। ऐसा लता, ऐसा उत्पीठिका, तो ना तो उत्पीठिका में विसर्ग आएगा और ना तो ऐसा में विसर्ग आएगा। अंडरस्टूड दिस थिंग? ये आपको क्लियर हो गया? तो जनाः भ्रमण भाषेन परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, जनाः कुर्वन्ति। अब यहाँ देखो जनाः है, जनाः जनौ जनाः, जना here came the plural word, that's why कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। जैसे यहाँ पे है पश्यामि पश्यामः पश्यामः अहम के साथ आया, वैसे जनः है थर्ड पर्सन, तो जन एक जन जब रहेंगे तो करोति, एक जन करते हैं, करोति कुरुतः जनौ, जब दो जन है तो कुरुतः, करोति कुरुतः। एंड जनाः जब बहुवचन हो गए, बहुत सारे लोग हैं, तो कुर्वन्ति करते हैं। आर यहाँ पे जैसे आर बोलते हैं ना, लगाते हैं इंग्लिश में, उसी तरह यहाँ पे कुर्वन्ति। वो इतना का मतलब हो गया कि वो जना कुर्वन्ति मतलब द पीपल आर डूइंग। आप आर भी लगाते हो, डूइंग भी लगाते हो, तो यहाँ पे आर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुर्वन्ति का मतलब ही हो गया आर डूइंग। तो जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति, तो इसका मतलब हो गया कन्वर्सेटिंग, वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो कन्वर्सेसिंग। एंड भ्रमण भाषेन परस्परम मतलब ईच अदर। एंड भ्रमण भाषेन किससे परस्पर बात कर रहे हैं, तो वो आमने सामने नहीं है, वो फोन से बात कर रहे हैं। भ्रमण भाषा में तृतीया है, भाषेन लग गया, इसलिए मैंने बोला कि एक पुल्लिंग का अकारांत वर्ड का आप लोग याद करो, तो तृतीया में ये थर्ड केस आप पाओगे भ्रमण भाषेन, रामेन, बालकेन, ऐसे वर्ड पाओगे। इसका मतलब हो जाएगा विथ, वहाँ पे साइन आता है विथ का साइन, तो विथ भ्रमण भाषेन, विथ मोबाइल। द पीपल आर टॉकिंग और द पीपल आर कन्वर्सेसिंग to each other with mobile. Understood? जब आप सभी वर्ड का मीनिंग जानोगे तो कुछ कठिन, जनाः मतलब लोग करते हैं, क्या करते, कुर्वन्ति करते हैं, क्या करते, वार्तालापम बातचीत, परस्पर मतलब आपस में, तो each other कैसे, तो भ्रमण भाषा से, वो मोबाइल से। The people are talking to each other with mobile. एतत् शीतकम, see here, शीतकम is neuter gender word, that's why here came एतत्, तो एतत् शीतकम। जनाः शीतकस्य पेयजलं पिबन्ति, the people drink cold water of the refrigerator।
The people drink cold water with the of the refrigerator. यहाँ सिद्धकस्य है, सिक्स्थ केस आ गया षष्ठी में, तो वहाँ पे ऑफ साइन है। षष्ठी में क्या है, सिक्स्थ केस में ऑफ साइन है, तो यहाँ पे तुरंत लग जाएगा ऑफ रेफ्रिजरेटर। जना पिबंती, जना मतलब पीपल्स आर ड्रिंकिंग शीत पेयम द कोल्ड वाटर ऑफ सिद्धकस्य है तो ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्लियर? एतत् संगणकम, संगणकम is also neuter gender word, so एतत् संगणकम, this is computer। संगणकम किसे बोलते हैं, कंप्यूटर को, तो एतत् संगणकम means this is computer। यशः संगणकम चालयति, यहाँ चालयति है, चालयंती नहीं है, क्यों, क्योंकि यशः एक बच्चा का नाम है, एक ही आदमी है यशः, यशः नहीं है, यश नाम के बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, जना नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है, बालिका नहीं है, तब हो जाता चालयंती। बट यहाँ यशः है, यशः है जो एक ही है, एक आदमी है, तो यशः संगणकम चालयति, यश जो है वो कंप्यूटर चला रहा है। यश इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। संगणकेन विविधानि कार्याणि सरलं शीघ्रं च भवन्ति। So many work with संगणकेन, यहाँ क्या आ गया, थर्ड केस का आ गया संगणकेन, तो थर्ड केस में विथ आता है, विथ साइन है, तो विथ संगणकेन so many work you can do easily and quickly with computer। संगणकेन मतलब with computer you can do so many things, विविधानि कार्याणि, so many your work easily and quickly। एतत् दूरदर्शनम, दूरदर्शनम is also neuter gender word, so here came एतत् दूरदर्शनम, this is television। जना दूरदर्शन माध्यमेन वार्ता चलचित्राणि विविधान् कार्यक्रमान् पश्यन्ति शृण्वन्ति च। ये बड़ा सेंटेंस है, तो जना पश्यन्ति शृण्वन्ति च, द पीपल आर हियरिंग एंड वाचिंग विथ दूरदर्शन, विथ टीवी, विथ टेलीविजन। वार्ता मतलब न्यूज, समाचार, न्यूज, मूवीज, चलचित्राणि मीन्स मूवीज एंड सो मेनी प्रोग्राम्स, विविधान कार्यक्रमान् मतलब सो मेनी प्रोग्राम्स, द पीपल वाचिंग विथ, वाचिंग थ्रू भी बोल सकते हो, वाचिंग थ्रू या वाचिंग विथ और हियरिंग। एतत् विमानम अस्ति, विमानम इज आल्सो न्यूटर जेंडर, सो एतत्, दिस इज एरोप्लेन, दिस इज एन एरोप्लेन। विमानम आकाश मार्गे चलति, आकाश मार्गे, यहाँ पे क्या आ गया, सप्तमी, सेवेंथ केस का वर्ड आ गया, आकाश मार्गे, आकाश मार्ग में या आकाश मार्ग पर, ऐसा जहाँ मीनिंग जैसा लगे वैसा। इन और ऑन यहाँ सेवेंथ केस में साइन होता है, मैंने पहले भी बताया, वृक्षे, वने, पथे, मार्गे ऐसा होता है ना, तो मार्ग में, वन में, वृक्ष पर, वृक्ष में नहीं होगा, वृक्ष पर, कोटरे वर्ड आया है, तो इन होलो, तो इस तरह से नीरे मतलब उनके घोंसले में, तो दैट्स व्हाई इन और ऑन पुट हियर इन सेवेंथ केस, द साइन ऑफ सेवेंथ केस। तो एक विमानम आकाश मार्गे चलति, द एयरप्लेन मूव्स इन द स्काई। विमान यात्रा रोमांचम ददाति, विमान यात्रा, द जर्नी ऑफ एरोप्लेन गिव्स, द जर्नी ऑफ एरोप्लेन इज एक्साइटिंग, ददाति इज एक्साइटिंग। एंड विमानेन दूर स्थानस्य यात्रा शीघ्रं पूर्णा भवति। अ जर्नी टू अ फार ऑफ प्लेस इज कंप्लीट क्विकली बाय एयरप्लेन। विमानेन अ जर्नी ऑफ फार दूर स्थानस्य, अ जर्नी बाय
एतत् व्यजनम, व्यजनम बोलते हैं फैन को, तो दिस इज अ फैन। व्यजनम भ्रमणम करोति, द फैन रोटेट्स। भ्रमणम करोति घूम रहा है, मतलब कहीं बाहर घूमने गया है ऐसी बात, वो एक जगह पे घूम रहा है ना, तो दैट्स व्हाई वर्ड आएगा रोटेटेड। वो एक जगह पे बार बार घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, गोल गोल नाच रहा है, तो दैट्स व्हाई द फैन इज रोटेटेड, रोटेट्स। यहाँ पे करोति है इन लट्लकार प्रेजेंट टेंस में, तो रोटेट्स। व्यजनम तापम हरति, अब फैन जो है टेक्स अवे द हीट, वो हर लेता है, उसको दूर करता है, वो टेक अवे द हीट, व्यजनम टेक अवे द हीट। नाउ सी द एक्सरसाइज, it is clear, I hope very clear for all of you, and the exercise is now, see, copy the following words, Brahman Bhasha. Brahman Bhasha means the mobile, and second one Sheet Payam. Sheet Payam means refrigerator, Sheet Payam means refrigerator. Sanganakam, Sanganakam means computer. Chalachitrani, Chalachitrani means movies, Chalachitrani means movies. Karyakraman, Karyakraman means programs. Second one, write the Sanskrit words for the picture in the box given against each. जो भी पिक्चर यहाँ बने हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखना है, तो ये तो इजी है आप लोग के लिए। पहला क्या है, मोबाइल है, तो यहाँ लिखना है इन संस्कृत, मोबाइल मत लिख लेना, ये गलती आप लोग करते हो। तो क्वेश्चन पहले देखना है, प्रॉपर्ली पढ़ना है कि इन संस्कृत, सो दैट्स व्हाई राइट हियर द ये मोबाइल को बोलते हैं भ्रमण भाषा, भ्रमण भाषा, उसमें विसर्ग भी डालना जरूरी है। तो यहाँ ऐसे प्र की तरफ भ्रमण एंड भाषा, भ्रमण भाषा। सेकेंड वन रेफ्रिजरेटर, शीतकम, शीतकम, शीतकम में हलंत डालना जरूरी है। शीतकम में क्या हलंत आप लोग को डालना है, न्यूट्रल जेंडर का वर्ड है। फिर क्या है, ये कंप्यूटर, संगणकम, संगणकम। थर्ड वन इज संगणकम, देखो ऐसे लिखना है, अंग, कखा का अंग का ये अंग आया, इसमें ग लगा दिए, इसमें ग लगा दिए, संग अण क म। तो इसमें क्या हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, स लिखा, फिर छोटा थोड़ा सा छोटा अंग लिख दो, क ख ग अंग, और उसमें ग लगा दो नीचे छोटा सा, अण क म, संगणकम। अगर आप लोगों को हार्ड लगता है, इफ एनीबडी फील हार्ड, उसका भी उपाय है, आप ऐसे लिख दो, संगणकम, संगणकम। बट आप लोग ट्राई करना ऐसे लिखने का, क्योंकि यू आर नाउ इन 7th क्लास एंड लर्निंग द संस्कृत वर्ड, so this one is right for Sanskrit. This is always we can use in Hindi or other language. But अगर आप लोग फील कर रहे हो बहुत हार्ड, गलत कुछ भी लिख दिया, तो वहाँ ये भी यूज कर सकते हो, बट नहीं, ये ट्राई करना। थर्ड वन इज टेलीविजन, टेलीविजन को क्या बोलते हैं बेटा, दूरदर्शनम, दूरदर्शनम। दूरदर्शन ओनली नहीं लिखना है, संस्कृत है इसीलिए दूरदर्शनम लिखना है, हलंत डालना है। और अगर इफ यू फील द वर्ड about masculine, then you put visarg always. Fifth one is व्यजनम, व्यजनम, पंखा का फोटो है ना, तो व्यजनम, व्यजनम ऐसे ये लिखना है। और थर्ड में क्या है, थर्ड में है कि इलस्ट्रेशन, मानव वृत्त पत्रम पठति, तो उसको बहुवचन में बनाना है, प्लूरल में, कि मानव वृत्त पत्रम पठन्ति। पहला देखो, मानव जलम पीबति, मानव
पिबति, मानवः पिबति, एक मानव की बात हो रही है तो मानवः पिबति। देखो जैसे एक वचन है ना, अहम है तो पश्यामि, मानवः है थर्ड पर्सन तो पिबति, पिबति पिबतः पिबन्ति यहाँ आ जाएगा। तो एक मानव है तो पिबति, मानवः मानवो आ जाएगा तो पिबतः, और मानवः तो देन यहाँ तुम लिखोगे पिबन्ति। हाँ, पिबति एक के लिए, बहुवचन के लिए पिबन्ति, बस ये इतना याद रखना, पिबति एंड पिबन्ति। वो आ जाता है प्रथम पुरुष में, उसको जो है थर्ड पर्सन जो है उसे संस्कृत में यहाँ पे प्रथम पुरुष का नाम दिया गया है। अन्य पुरुष भी आप बोल सकते हो। तो पहला देखो इसमें थर्ड का जो है पहला, मानवः जलम पिबति। I am not going to write this one which is written in your book. I only write the answer. ये खाली पहला वाला है मानवः जलम पिबति, ये आप लोग बुक में देखो, मैं यहाँ पे आंसर लिखती हूँ। इसको मानव का क्या हो गया, मानव का एक प्लूरल मानवाः, मानवाः, एंड जलम का तो जलम ही रह जाएगा, जलम, और मानवा है प्लूरल में है तो दैट्स व्हाई हियर यू पुट द वर्ड पिबन्ति, मानवा जलम पिबन्ति, द पीपल्स आर ड्रिंकिंग द वाटर। सेकेंड वन, मानवः चित्रम पश्यति, पश्यति तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, पश्यति, पश्यतः, एंड यहाँ पश्यन्ति, पश्यन्ति, पश्यन्ति हो गया। मानव का मानवाः हो गया बहुवचन में, मानवा। चलचित्रम का वैसे ही रहेगा, चलचित्रम, मानवा चलचित्रम पश्यन्ति। थर्ड वन, मानवः रोटिकां खादति, मानव का फिर आप लिख दोगे मानवाः, मानवाः रोटिकां का रोटिकां, खादति का क्या हो गया, खादन्ति, खादन्ति। फोर्थ वन, मानवः वनं गच्छति, तो मानव का वही प्लूरल हो गया, मानवः, एक मानव बहुत से मानव, मानवः क्या है वनं गच्छति, तो गच्छति का क्या हो जाएगा फिर प्लूरल में, ऐसे ही गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ये सब पिबन्ति, पश्यन्ति, खादन्ति और गच्छन्ति, गच्छन्ति। और जो बीच का जो ऑब्जेक्ट है मानवः वनं गच्छन्ति, वनं का वनं, ये जैसे के तैसे रहेगा, वन को जाते हैं, केवल यहाँ देखना है मानवा है तो गच्छन्ति है, और अगर एक मानव की बात हो रही है मानवः है तो यहाँ पे ओनली गच्छति, पठति ऐसे वर्ड आते हैं इन प्रथम पुरुष में। और ये वनम का जैसे वनम है तो वनम ही रह जाएगा, जो वर्ड यहाँ पे वो सेम रह जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, सो डोंट मेक एनी मिस्टेक। ये आप लोग राइट कर लो अच्छे से अपने बुक में, एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम।